आज दिनांक 2 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 62, कक्षा 10वीं। विषय हमारा हिंदी और उप विषय है रस सिद्धांत। हम रस के बारे में जानेंगे, रस क्या होते हैं। तो बच्चों, रस होता है, रस का अर्थ हम लेंगे आनंद। कि जब हम किसी साहित्य को पढ़कर, चाहे वो कविता का रूप हो, नाटक का रूप हो, कहानी का रूप हो, कोई भी हो, उसको पढ़कर हम अपने आप को भूल जाएं और उसमें आए भावों के साथ एक संबंध स्थापित कर दें, तो हमारे मन में जो स्थायी भाव होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, वो रस में परिवर्तित हो जाती हैं और इससे हमें आनंद मिलने लग जाता है। तो वही आनंद जो है वो रस होता है। जैसे कोई जो है हंसी की जो नाटक सुनकर हमारे अंदर हास्य रस पैदा होता है, ठीक है। कोई उत्साह वाली कविता सुनकर हमारे अंदर वीर रस का भाव पैदा होता है। तो कोई जो है आश्चर्य की जो कविता, कहानी या नाटक होता है, तो हमारे अंदर अद्भुत रस का जो है जन्म होता है। तो ये भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और जब इस तरह की कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उसका हम आनंद उठाने लग जाते हैं। तो यही जो है वो रस होता है। तो देखते हैं आज की जो कार्यपत्रक है इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों। अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति यानी कि महसूस होता है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। अब रस के जो हैं 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं और जब उस तरह का कुछ हम पढ़ते हैं तो वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, विभाव जो हैं स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले उद्बोधक कारण होते हैं, जो विषय, वो घटनाएं होती हैं जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं। अनुभाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ साथ, यानी कि अनु मतलब पीछे, तो स्थायी भाव के साथ साथ पीछे पीछे चलने वाले अनुभाव जो है, पीछे चलने वाली छोटी छोटी भावनाएं। और संचारी भाव, अनुभाव जो हैं ये स्थायी भाव के साथ बने रहते हैं और संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए पैदा होते हैं और ये पूरे जो है स्थायी भाव के साथ अंत तक नहीं बने रहते, थोड़ी देर तक जो है उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। अब स्थायी भाव के बारे में पढ़ते हैं। ये वो भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, यानी कि हमारे हृदय में हमेशा ही होते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, अर्थात कुछ स्थायी भाव की संख्या 9 है तो रसों की संख्या भी 9 है। जैसे प्रेम या रति, ये स्थायी भाव है, वो श्रृंगार जो है रस के लिए। और हंसी का जो स्थायी भाव है वो हास्य रस पैदा करता है। क्रोध रौद्र रस पैदा करता है। उत्साह वीर रस पैदा करता है। इस तरह ये जो हैं स्थायी भाव हमारे अंदर होते हैं। अब विभाव क्या होते हैं बच्चों? विभाव के बारे में अगर हम पढ़ें तो विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव यानी कि जो है, विभाव का शाब्दिक अर्थ लेंगे कि भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला, यानी कि भाव के जो कारण होते हैं, जो स्थायी भाव है यानी कि उसके जो कारण होते हैं उसे विभाव कहा जाता है। यानी कि विभाव वे वस्तुएं, वे विषय, वे घटनाएं हैं जिसके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, यानी कि जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, वही विभाव कहलाते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन क्या होता है? आलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव पैदा होते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं जिसके 2 पक्ष हैं: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में वो स्थायी भाव पैदा होते हैं, और विषय आलंबन होता है कि जो जिसके प्रति या जिसके कारण जो है स्थायी भाव पैदा होते हैं। तो अब इसको हम अगर हम परिभाषित करें तो जिसके मन में वह भाव जगे वो आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषय आलंबन। इसको हम इस रूप में समझेंगे कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, ठीक है, रति का भाव जगता है श्रृंगार रस में, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे
और जो है किसके प्रति जग रहा है, वो किसके कारण जग रहा है, सीता के कारण, तो सीता जो है वो विषय होगी। तो ये जो है आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं। ये एक बार मैं आखिर में आपको फिर से समझाऊंगी। इसको अभी अभी इतना ही समझ लीजिए कि आलम्बन विभाव जो है दो पक्ष होते हैं इसके, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय यानी कि एक घर यानी कि जहाँ पर उसको आश्रय मिलता है, तो जिसके हृदय में वो पैदा हुए वो आश्रय आलम्बन, और जिसके प्रति पैदा हुए या जिसके कारण पैदा हुए वो विषय आलम्बन। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त करना, स्टिमुलेट करना, यानी कि तेज करना उसको। तो जब स्थायी भाव जब पैदा हो गया है तो उस भाव को और तेज गति से पैदा करता है जो घटनाएं, जो चीज़ें, वो उद्दीपन विभाव होते हैं। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, यानी कि तेज होने लगता है, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कुंजन यानी कि कोयल की कूक, एकांत स्थल, रमणीक, उद्यान, उद्यान गलत लिखा है इसमें, ऐसे लिखेंगे इसको उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, यानी कि ये चीज़ें जो हैं श्रृंगार रस के बारे में दी हुई हैं कि जब जो है प्रेम या रति का भाव पैदा होता है तो, और ये इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, इस तरह के अगर वातावरण मिलता है तो जो है वो श्रृंगार रस के जो मतलब भाव जो है हमारा प्रेम या रति का, वो और अधिक जो है तेज हो जाता है। तो उद्दीपन ये उद्दीपन है जो उसको भाव को और अधिक तेज करती हैं। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है कि रस क्या होते हैं और रस के जो है स्थायी भाव विभाव के बारे में। स्थायी भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान होते हैं और जो है सहज मनोविकार के रूप में विद्यमान होते हैं। जैसे ही साहित्य के आस्वादन का मौका मिलता है तो वो जागृत हो जाते हैं, और विभाव जो हैं स्थायी भाव के पैदा करने के कारण होते हैं। जो है ये दो प्रकार के होते हैं, आश्रय मतलब आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में दो हुए, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन जिसके मन में पैदा होते हैं, विषय आलम्बन जिसके प्रति या जिसके कारण वो पैदा होते हैं, और उद्दीपन जो उसको और अधिक तेज करते हैं। तो अब आगे है कि रस किसे कहा जाता है। इसका भी हम इसके कार्यपत्रक में इसका उत्तर मिलेगा। रस के कौन कौन से अंग हैं, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, विभाव किसे कहा जाता है। तो इसका ये जो है मैंने उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला है कि रस किसे कहा गया है, तो उत्तर है काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा गया है। तो रस किसे कहते हैं, काव्य साहित्य को पढ़ने से या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को, यानी कि एक विशेष प्रकार का जो आनंद होता है उसको महसूस करना, वही रस कहलाता है। तो रस के कौन कौन से अंग हैं, रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 भाग हैं, 4 भागों में बटा होता है। इन चारों के कारण जो है वो एक रस में परिवर्तित होता है। अगला है स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की संख्या 9 है, तो इसलिए रसों की संख्या भी 9 है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम या रति, हास्य का हंसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। तो ये है जो है रसों और भावों की संख्या। अब अगला प्रश्न है कि विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है। तो विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। तो भाव के जो कारण होते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव होता है, तो जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। तो विभाव क्या हुआ, वो वस्तुएं, वो घटनाएं, वो विषय जिनके प्रति किसी प्रकार की भाव या संवेदना होती है, वह सब जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। यानी कि स्थायी भाव के जो कारण होते हैं उन्हें एक तरह से विभाव कहा जाता है। अब आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, तो जिसके मन में भाव जगे, भाव पैदा हो, वो आश्रय, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ बच्चों, आपको ये समझ में आ जाएगा फिर। जैसे ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये जो है 2 काव्य पंक्तियाँ हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। तो नृप बालक यानी कि ये जो है परशुराम कह रहे हैं, वो अत्यंत क्रोध में हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तू काल बश जो है
अपने आप को बोल रहा है, यानी कि तू काल के वश में है, इसलिए अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, यानी कि काल ने तेरे ऊपर आधिपत्य जमाया हुआ है, यानी कि काल के प्रभाव में, यानी कि तू तेरी मृत्यु तुझे आमंत्रण कर रही है, निमंत्रित कर रही है, इसलिए तू जो है ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है और अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ये कहते हैं परशुराम किसको? लक्ष्मण को। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा, और संसार मतलब ये सारी दुनिया, कि सारा संसार जानता है धनु ही के। वो जब लक्ष्मण कहते हैं ना उसको कि भाई ऐसे तो बहुत से धनु ही हमने तोड़ी हैं बचपन में, तो ये वो कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, के जो शिव का धनुष जो है ये कोई साधारण धनुष नहीं है जो तुमने तोड़े हैं, ठीक है, कि धनु ही सम, कि साधारण जो है धनुष के समान, त्रिपुरारी धनुष जो है तीनों लोकों के जो स्वामी हैं शिव, उनका धनुष सामान्य धनुष के समान नहीं है, यह सारा संसार जानता है। तो ये क्रोध में ये बात कह रहे हैं वो। तो इसमें जो है स्थायी भाव क्या है? क्रोध, ठीक है, क्रोध जो कि परशुराम के मन में पैदा हो रहा है। तो आश्रयालंबन कौन हुआ? परशुराम, ठीक है, क्योंकि जिसके हृदय में वो भाव पैदा होते हैं वो होता है आश्रय। और रस कौन सा आ रहा है इसमें? रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव हुआ क्रोध। और विषयालंबन जिसके प्रति, जिसके कारण या जिसके प्रति उनमें ये भाव पैदा हो रहा है। तो शिव का धनुष तोड़ दिया गया है, शिव के धनुष, टूटे धनुष के कारण ही परशुराम के मन में यह क्रोध पैदा हो रहा है। तो विषयालंबन कौन हुआ? शिव धनुष। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाएं तो लक्ष्मण के कारण भी, क्योंकि लक्ष्मण जो है उनसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम लक्ष्मण को ही मान सकते हैं कि विषयालंबन जिसके कारण, लक्ष्मण के कारण, और जिसके प्रति यानी कि लक्ष्मण के प्रति शिव धनुष भी उसका कारण हो सकता है, कारण है मतलब हो कह सकता है ही टूटा हुआ शिव धनुष। तो विषयालंबन जो हुआ जिसके प्रति या जिसके कारण वो क्रोध का भाव पैदा हो, और जिसके हृदय में पैदा हो वो है आश्रय आलंबन। तो परशुराम और विषयालंबन शिव धनुष या लक्ष्मण। अब उद्दीपन क्या बताया था मैंने, कि जो कि उस स्थायी भाव को और अधिक तेज करते हैं, जिसके कारण जैसे क्रोध और अधिक तेज होने लग जाता है। तो धनुष का जो अपमान कर रहे हैं लक्ष्मण, उसके कारण परशुराम का क्रोध और अधिक तेज हो रहा है। लक्ष्मण के जो कटु वचन है जो कह रहे हैं वो, उसके कारण भी जो है क्रोध का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये उद्दीपन हुए। अनुभाव क्या बताया मैंने, कि जो स्थायी भाव के साथ साथ और छोटे छोटे भाव, उनके पीछे पीछे भाव चलने लग जाते हैं, पीछा करते हैं, यानी कि आ जाते हैं। जैसे क्रोध के वश में अगर कोई मनुष्य है तो उसकी मुख और आंखें लाल हो जाती हैं, वाणी में आवेग या कठोरता आ जाती है, तो ये अनुभाव होते हैं। और फिर संचारी भाव क्या बताया था, कि संचारी भाव, जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो अकेला नहीं जगता, उसके साथ अनेक छोटे छोटे भाव और जगते रहते हैं, लेकिन ये जो है अंत तक हमारे साथ नहीं बने रहते हैं, ये थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे स्मृति कि उनको बीच बीच में शिव के धनुष के बारे में और कुछ बातें याद आ रही हैं, उनकी उग्रता बढ़ रही है, तो उग्रत होकर वे कुछ ऐसे और अचक कठोर वचन कह रहे हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाते हैं, उनकी चपलता बढ़ रही है, उनकी तेज़ी बढ़ रही है। तो संचारी भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ जागृत होने वाले छोटे छोटे भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं, लेकिन ये अंत तक नहीं बने रहते। तो इनकी संख्या जो है 33 होती है, 33 संचारी भावों की संख्या, और स्थायी भाव होते हैं 9। तो ये था बच्चों आज की वर्कशीट रस के बारे में। इसको आप एक बार फिर से सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी आगे हम इसके बारे में फिर से करेंगे अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।